पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वैलेंटाइन डे पर खूनी खेल, प्यार में मिला धोखा, प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। तारीख 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। इस दिन प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार करते हुए खुशियां मनाते हैं, मगर एक कपल ने नोएडा में ऐसा नहीं किया। प्यार के दिन ही जोड़े ने प्यार को खत्म कर दिया। जहां एक तरफ प्रेमी जोड़े एक दूसरे को तोहफे और गुलाब दे रहे थे, वहीं नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में एक कार के भीतर गोलियां चल गईं। वैलेंटाइन डे के मौके पर एक कपल ने मौत को गले लगा लिया। कार के अंदर का नजारा देख हर कोई चौंक गया। ड्राइविंग सीट पर लड़का तो उसके बगल में लड़की की लाश पड़ी थी। नोएडा के सेक्टर 107 से सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। ये आप जो रोड देख रहे हैं सुनसान रोड है। यहाँ पर कुछ देर पहले एक लड़का और लड़की गाड़ी के अंदर बैठे थे। अचानक दोनों एक दूसरे की हत्या कर देते या कह सकते हैं सुसाइड कर लेते हैं। ये अभी जांच में सामने आएगा। मगर वैलेंटाइन डे का दिन है। बताया जा रहा है कि जो लड़का है वो दिल्ली का रहने वाला है, लड़की है नोएडा की रहने वाली है। दोनों के शरीर पर गोली लगने के गहरे निशान थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना स्थल पर और लड़के के हाथ में पिस्टल इस ओर इशारा कर रही है कि इस वारदात को सुमित नाम के युवक ने अंजाम दिया है। आशंका जताई जा रही है कि सुमित ने पहले अपनी प्रेमिका रेखा को गोली मारी और फिर उसी पिस्टल से खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। सुमित और रेखा की इसी गाड़ी में डेड बॉडी पड़ी थी। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तस्वीर जो देखी वो भी दंग रह गए। 14 तारीख का आज दिन है, वैलेंटाइन डे है। इस दिन लोग प्यार का इजहार करते हैं, मगर रेखा और सुमित को नहीं पता था कि आज हम अपने प्यार को अंतिम पड़ाव देंगे। ये गाड़ी देखिए पुलिस ने ढक दी है, मगर यही गाड़ी सुमित ने खरीदी थी और इसी गाड़ी में रेखा और सुमित जाते थे। मगर क्या पता उस सुनसान सड़क पर रेखा और सुमित के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो एक दूसरे की गोली मारकर हत्या कर देंगे। मृतकों की पहचान दिल्ली और नोएडा के रहने वाले सुमित और रेखा के रूप में हुई है। रेखा नोएडा के सेक्टर 58 क्षेत्र की निवासी थी, जबकि सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था। जानकारी सामने आई है कि दोनों अपने अपने घरों से गायब थे। परिजनों ने काफी तलाश की और अंत में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। रेखा की मिसिंग रिपोर्ट उसके परिवार ने नोएडा में ही दी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी तलाश इस दर्दनाक मोड़ पर खत्म होगी। ऐसे में सुमित के परिजनों ने यह भी कहा कि नोएडा में सुमित ने 2 BHK का फ्लैट भी लिया था। उसने ये कहा था कि शादी के बाद मैं रेखा के साथ यहीं रहूंगा। बात अब इंटरकास्ट मैरिज की आ रही है, बात अब ऑनर किलिंग की आ रही है। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुमित के पास आखिर वो हथियार कहां से आया और क्या सुमित ने गोली मारी या रेखा ने गोली मारी, क्योंकि दोनों परिजन एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो 107 का इलाका है काफी कह सकते हैं सुनसान सड़कें हैं वहां पर। और ये भी बताया गया कि सुमित वहां आता जाता रहता था। तो हो सकता है ये पूरी प्लानिंग हुई हो, बात जब शादी तक गई हो, किसी एक पक्ष ने मना कर दिया हो, क्योंकि 8 से 10 साल का जो रिलेशन होता है वो काफी लंबा होता है। सुमित के परिजनों का कहना है कि दोनों पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थे। नोएडा में सुमित और रेखा एक ही घर में रहते थे। इंटरकास्ट के चलते दोनों की शादी में दिक्कतें आ रही थी। मृतक सुमित के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है। मैसेज में सुमित ने लिखा है कि मैं सुमित मरने जा रहा हूं और उसकी जिम्मेदार रेखा है, क्योंकि उसने 15 साल मेरे साथ रहकर शादी का वादा किया था, लेकिन अब वो किसी और से शादी करने जा रही है। सुमित ने आगे कहा कि इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। रेखा और सुमित दोनों 12-15 साल से रिलेशनशिप में थे, शादी करना चाहते थे, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप थी। अभी गाड़ी ली थी लड़की के लिए, अभी एक फ्लैट परचेज किया था नोएडा में। कौन सी गाड़ी कार ली थी यार, कौन सी कंपनी बताऊं क्या? टाटा अल्ट्रोज ली थी, ठीक है। और नोएडा की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी है, उसमें 2 BHK फ्लैट अभी लोन कराया था। अब जो फ्लैट ले रहा गाड़ी ले रहा, तो इसका मतलब प्लानिंग है शादी करने की दोनों की। देखो वो जो चिट्ठी बता रहे हैं, वो एक्चुअली मैसेज है, वो व्हाट्सएप मैसेज है। और सुमित ने अपने फैमिली को कोई मैसेज नहीं करा, ना रेखा ने करा। ये मैसेज जो आया एक ISD नंबर से आया है, यानी कि इंटरनेशनल नंबर से ये मैसेज आया है। और जो है घर की जो सुमित की भाभी है उसको धमका रहे थे। उसके बाद फिर हमने उनको बोला है कि ये तो मिसिंग की रिपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, मिसिंग की रिपोर्ट को हमने बोला है कि आप मिसिंग की रिपोर्ट कीजिए। दोनों बालिग है,
मिसिंग की रिपोर्ट कीजिए, कहीं ऐसा ना कोई गलत कदम उठा दे। तो मिसिंग की रिपोर्ट भी हमने सजेस्ट की और फिर हमने वहाँ मयूर विहार में करी, इन्होंने यहाँ करी है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुमित और रेखा ने जीवन लीला क्यों समाप्त की, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस दोनों के परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज दिनांक 14 फरवरी को सेक्टर 39 थाना अंतर्गत सेक्टर 107 नोएडा दादरी रोड के पिलर नंबर 84 के पास एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और 100 का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लव अफेयर से जोड़कर देख रही है। वैलेंटाइन डे पर हुई इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस की टीमें और फॉरेंसिक जांच के जरिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर कल से लापता इस जोड़े के बीच ऐसा क्या हुआ कि वैलेंटाइन डे के दिन बात कत्ल तक जा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।